तो नमस्कार दोस्तों। तो आज किस क्लास में हम लेने वाले हैं हिंदी का पहला नंबर दूसरा नंबर चैप्टर, ठीक ना। तो आज 20 के दांत, ठीक, आज 20 के दांत का दूसरा नंबर चैप्टर है हिंदी का, ठीक ना। तो देखिएगा, इस कहानी का ही लेखक परिचय करवाने वाले हैं। क्या ये क्या है? एक कहानी है। जब पूछेगा कि यह क्या है तो एक कहानी है, ठीक ना। इसका लेखक कौन है? तो इनका लेखक नलिन बिलोचन शर्मा। मतलब 20 बने क्या? जब कोई सांप काटता है, जब कोई सांप काटता है तो क्या होता है? नीला पड़ जाता है। क्या? नीला। तो क्या हुआ? नलिन बिलोचन शर्मा। तो याद रखिएगा, जब पूछेगा लेखक, अगर 20 के दांत के लेखक कौन है, 20 के दांत के लेखक कौन है, तो 20 के दांत मतलब कि जब 20 कोई सांप काटता है या फिर कोई काटता है तो क्या होता है? नीला पड़ जाता है। क्या? नीला। तो 20 से याद रखिएगा, नीला हो जाता है तो इसके कारण होगा क्या? नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक ना। नलिन बिलोचन शर्मा लेखक हो जाएगा। इनका जन्म कब हुआ था? जब पूछेगा कि बताइए कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, क्या नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म, ठीक ना, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में, ठीक, 1916 में। यह क्या है? यह एक नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखा गया 20 के दांत, यह क्या है? तो पूछेगा तो क्या कहेगा? यह एक कहानी है। क्या? यह एक कहानी है, ठीक ना। इसका अब पूछेगा जन्म कहाँ इनका हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था, जन्म स्थान कहाँ है, जन्म स्थान कहाँ है। तो जन्म स्थान जब पूछेगा तो कहिएगा बदरघाट पटना में। पटना नामक एक, पटना जिला है, ठीक है, पटना में कोई नामक क्या बदरघाट नामक गांव है या फिर शहर है, ठीक ना। कहाँ हुआ? बदरघाट में, पटना जिला में, ठीक ना। पिता इनका क्या था? इनका पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम, ठीक ना। तो पिताजी का इनका नाम है पंडित रावत शर्मा है, ठीक ना। पंडित रावत शर्मा है। क्या? पंडित रावत शर्मा, ठीक ना। माता जी का क्या नाम था? माता जी का जब पूछेगा तो रत्नावती था। क्या? रत्नावती। माता जी का नाम है इनका रत्नावती, रत्नावती। पिताजी का नाम क्या है? रामवत शर्मा, ठीक। अब देखिएगा, उसके बाद है भाषा। ये किस भाषा के लेखक थे, ठीक ना, किस भाषा के लेखक थे? तो जब पूछेगा किस भाषा के लेखक थे तो भोजपुरी भाषा के। कौन सा भाषा? भोजपुरी भाषा इनका थे, ठीक ना। जब देखेगा भोजपुरी भाषा। अगला प्रसिद्ध रचना। क्या? प्रसिद्ध रचना। प्रसिद्ध रचना इनका क्या 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 है, ठीक ना। तो इनका 3 ठो मुख्य प्रसिद्ध रचना है, ठीक ना। सादल, मिश्र, मानदंड, ठीक ना, संत परंपरा। तो 3 को याद रखिएगा, सादल मिश्रा, ठीक ना, मानदंड, संत परंपरा, तीनों वो मौत भी गई, ठीक ना। इनका मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु 12 सितंबर 1961, ठीक ना, 12 सितंबर। इसको पूछेगा बताइए कि जन्म कब हुआ था नलिन बिलोचन शर्मा का, तो इसको पलट दीजिए, पलट दीजिएगा, इसको पलट दीजिए, 1916 को कर दीजिए। क्या? 1916 को कर दीजिए, इसे 1961 हो जाएगा। तो क्या पूछेगा? मृत्यु कब हुआ था? तो याद रखिएगा 12 सितंबर 1961 में मृत्यु हुआ था। जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो इतना याद रखिएगा, ठीक ना। यह क्या है? पूछेगा क्या है? एक क्या है? कहानी है। तो कहानी में इस घटना क्या क्या हुआ था, कहानी में घटना क्या क्या हो रहा है? खोखा एक सेन साहब हैं जो दंपति हैं, ठीक ना, सेन दंपति हैं, ठीक ना। उसमें एक सेन साहब के 5 पुत्री है, एगो पुत्र है, ठीक ना। 5 पुत्री हैं, एगो पुत्र है, जो पुत्र का नाम है खोखा, ठीक ना। तो खोखा का क्या किया गया है? मदन ने दांत तोड़ दिया था 2 को, ठीक ना, दांत तोड़ दिया था, जिससे कहानी में, कहानी का नाम पड़ गया 20 के दांत। जिससे कहानी का नाम क्या पड़ गया? 20 के दांत, ठीक ना। तो याद रखिएगा, जब पूछेगा कि खोखा का दांत किसने तोड़ा था, किसने तोड़ा था? मदन ने तोड़ा था। क्या? इसने मदन ने। पूछेगा कितना दांत तोड़ा था, तो खोखा कितना दांत तोड़ा था? खोखा के 2 दांत, ठीक। तो याद रखिएगा, ठीक ना। तो लेखक नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म 18 फरवरी 1916, ठीक ना। जन्म स्थान बदरघाट पटना में। कौन सा जिला में? पटना में। इनका पिताजी का नाम क्या था? पंडित रामवत शर्मा, ठीक ना। माता जी का नाम क्या था? रत्नावती, ठीक ना, रत्नावती, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आपका याद होगा, ठीक ना। इतना याद कीजिएगा, या तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, बढ़िया से याद कीजिएगा, ठीक ना। आप सब बता लीजिए, ठीक ना। बाकी अगले क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में करा देंगे इसका कहानी पूरा, सब्जेक्टिव भी करा देंगे, ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे, ठीक ना। बाकी जय हिंद।